नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम प्रदेश परिक्रमा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। प्रदेश परिक्रमा की आज की कड़ी में हम पहुंच चुके हैं पटना के चिड़ियाघर में। आपको बता दें कि 1969 में जैविक उद्यान के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। 1973 में इसे चिड़ियाघर के रूप में जनता के लिए खोला गया था। तो कई इतिहास भी समेटे हुए हैं। और जब भी हम परिक्रमा की बात करते हैं, परिभ्रमण की बात करते हैं, तो जब भी हमारे भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी से जब हम उब जाते हैं तो कहीं ना कहीं सुकून शांति की तलाश में हम निकलते हैं। और कुछ ऐसे ही जगह से हम आपको दीदार कराने वाले हैं जहाँ पर आपको सुकून शांति भी मिलेगी, जहाँ पर कई जो पशु हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग कह सकते हैं कि आयामों को समेटे हुए यह पटना का जू है, पटना का चिड़ियाघर है। तो चलिए दीदार करते हैं पटना के चिड़ियाघर का। तो पटना जू की बात हो रही है तो लोगों के भी घूमने का सिलसिला यहाँ पर चलता है और लोग पहुँचते हैं। और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी कुछ आए हुए हैं और इनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ पर आई हुई हैं, कहाँ कहाँ घूमा आपने फिलहाल में तो अभी हम लोग जानवरों के पास से आ रहे हैं। और पहले मेरा नाम अनामिका ठाकुर है और मैं 12th स्टैंडर्ड की हूँ और जेडी वुमेंस की स्टूडेंट हूँ। एग्ज़ाम में का टेंशन था बहुत, तो थोड़ा सा फ्री होने के लिए इधर आए हुए थे। बहुत सारे जानवर हम लोग ने देखा। पहले हम लोग गए क्रोकोडाइल, एलिगेटर ये सब देखा। फिर उसके बाद जानवरों के पास वहाँ मुझे सबसे अच्छा हाथी लगा। मेरा फेवरेट एनिमल हाथी है और बहुत अच्छा लगा। अच्छा इन्वायरमेंट भी थोड़ा शांत है, गंदगी बिल्कुल भी नहीं है, तो बेस्ट लगा है। और देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर घूम रही है और जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आते हैं और गाड़ियों के जरिए वो पूरे जू का भ्रमण करते हैं और यहाँ पर जू को देखते हैं। और इनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या क्या इन लोगों ने देखा है। जू में आई हुई हैं, पूरा परिवार आया हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है घूमने में। पहली बार आए हैं लोग, अच्छे से सब देख रहे हैं अभी। बहुत कुछ देखे। उधर बच्चा लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं लोग, और इनसे पूछिए बच्चा लोग सबसे। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो भी हैं यहाँ पर। और देखिए ये जो गाड़ी है वो आपको विशेष गाड़ी एक नजर आ जाएंगी और इस गाड़ी से जो है वो लोग घूमने आते हैं। चलिए जो गाड़ी चला रहे हैं इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप लोगों को घुमा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको भी? और किस तरीके से लोगों को बताते हैं कि यहाँ ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ है? हम लोग का 1 घंटा का राउंड रहता है, उसमें सभी चीज़ दिखाते हुए जाते हैं। जहाँ 2 मिनट 3 मिनट सब चीज़ दिखाते हुए जाते हैं। 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर दूसरा पैसेंजर। चलिए बिल्कुल, तो इन लोगों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए हैट वेट पूरा लगा करके लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो कैसा लग रहा है घूम के? कहाँ कहाँ घूमे फिलहाल? अभी बहुत जगह घूमे। अंदर क्या क्या देखा? मछली, क्रोकोडाइल, बहुत कुछ। सबसे ज़्यादा बेहतर क्या लगा? मछली। चलिए तो मछली घर सबसे ज़्यादा बेहतर लगा। और भी कुछ लोग हैं। आप कहाँ कहाँ घूमे और आपने क्या क्या देखा? बहुत कुछ देखे, बहुत अच्छा लगा। मगरमच्छ देखा, मछली देखी। तो ये कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से ये जो लोग हैं पूरे परिवार के साथ वो घूम रहे हैं और पूरे परिवार के साथ जो आनंद है वो उठा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से लोग इस गाड़ी के जरिए पूरे पार्क में कह सकते हैं कि पूरे इस पटना जू में घूमेंगे और घूम करके आनंद उठाएंगे। तो जू घूमने के लिए आपको टॉय ट्रेन भी यहाँ पर मिल जाएगा और इस टॉय ट्रेन की सवारी हम भी करेंगे। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस टॉय ट्रेन के जरिए अलग अलग हिस्सों को ये देखेंगे। तमाम जो पर्यटक कह सकते हैं कि जो सैलानी है इन तमाम चीज़ों का वो आनंद और लुत्फ जो है वो उठाएंगे। देखिए पूरा परिवार जो है वो नजर आ रहा होगा और इसी टॉय ट्रेन का जो है वो हम भी लुत्फ उठाएंगे। और देखिए ये तस्वीर जहां इस टॉय ट्रेन में अब हम भी सवार होंगे और देखेंगे किस तरीके से इस टॉय ट्रेन के जरिए तमाम चीज़ों को और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जानवर है या फिर अन्य चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से ये पूरा जो टॉय ट्रेन के जरिए हम यहाँ पर घूम रहे हैं। तो पटना जू की अगर बात करें तो पटना जू वाकई एक भ्रमण का, एक टूरिज्म का एक बड़ा जो केंद्र है वो है। और बिहार के अलग अलग हिस्सों से जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो अपने परिवार के साथ पटना जू का दीदार ज़रूर करते हैं, क्योंकि पटना जू को लेकर के लगातार ये बातें कही जाती हैं कि पटना जू में जब आप जाते हैं तो आपको कई जो पशु हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ ही देखिए किस तरीके से पूरा परिवार जो है वो इस टॉय ट्रेन के जरिए यह पूरा परिसर घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी जो कह सकते हैं कि मस्ती है वो यहाँ पर इस टॉय ट्रेन के जरिए होती है और लोग यहाँ पर इस टॉय ट्रेन के जरिए
तमाम जगहों पर घूमते हैं। तो इस टॉय ट्रेन पर हम भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठ करके उन तमाम जगहों को हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कौन कौन से जगह खास है, चाहे वो सांप घर हो, मछली घर हो या फिर कैसे क्रोकोडाइल है, और तमाम जानवर आपको दिखाएंगे। तो टॉय ट्रेन में बैठे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि टॉय ट्रेन घूमेगी कहाँ कहाँ और किन किन जगहों पर ले जाएगी, और खास करके जो वनस्पति क्षेत्र हैं। और जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि 69 के वक्त में वनस्पति को लेकर ही यह जो क्षेत्र है उसका विकास किया गया था, उसका जो कह सकते हैं कि स्थापना है वो की गई थी। ये टॉय ट्रेन कहाँ कहाँ घूमती है और क्या क्या देखने लायक है यहाँ पर, खास करके जो वनस्पति क्षेत्र की अगर बात करें तो वनस्पति क्षेत्र में सर इसका रूट है पूरा बॉटनिकल में है। तो जो भी है, पहला फर्स्ट स्टॉपेज है जल उद्यान, और सेकंड स्टॉपेज है पहाड़ वाली गुफा है, छोटा मोटा ऐसी है, और तीसरा स्टॉपेज है यहाँ पे वाइट पिकॉक, फिर मोर, मंकी, स्नैक घर, उल्लू घर, ये सब दिखाते हुए फिर लास्ट में गेट पे हम ले जाते हैं, गेट नंबर 1 पे, जहाँ से हम रनिंग है गेट नंबर 1 से गेट नंबर 1 तक ही जाएगी। गेट नंबर 2 घुमाते हुए गेट नंबर 1 तक गाड़ी जाएगी। और इसका पर पर्सन है अपना हाइट 3 फीट से प्लस है, सबका 30 लगता है, और हाइट 3 फीट से जो नीचे है उनका 20 लगता है। तो ये जल उद्यान है, वाटर गार्डन, और वाटर गार्डन की क्या विशेषता है और क्या यहाँ पर तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ भी लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर जाकर के तस्वीरें देखते हैं इस वाटर गार्डन की, जहाँ पर पूरे परिवार के साथ जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और वाटर गार्डन की तस्वीर देखिए किस तरीके से आपको खुशनुमा जो माहौल है वो नजर आएगा। पर्यावरण है, हरा भरा माहौल जो है वो यहाँ पर नजर आता है इस वाटर गार्डन में। और देखिए किस तरीके से एक झरना नुमा जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इस झरना नुमा स्ट्रक्चर को देख करके वाकई मन में जो शांति है वो महसूस की जा सकती है। और देखिए लोग जो है वो तस्वीर भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, और छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बच्चे, वो पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो यहाँ पर हम जब जाएंगे तो देखेंगे किस तरीके से इस वाटर गार्डन में आपको एक एक जो यहाँ पर जगह है वो मिलेगी, और काफ़ी खूबसूरत जो है वो लग रहा है। यहाँ पर जो पत्ते हैं वो पानी के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीर जो है वो वाटर गार्डन की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो झरना है वो कल बहता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वाटर गार्डन की तस्वीर है, और यहाँ पर लोग जो हैं वो घूमते हैं और यहाँ पर इसका आनंद उठाते हैं, और लोग सेल्फी भी ले रहे हैं और साथ ही वाटर गार्डन का लुत्फ भी उठा रहे हैं। तो चलिए इस ट्रेन से हम चल दिए हैं पटना ज़ू की सैर करने के लिए, और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या चीज़ें नजर आ रही हैं। तो देखिए बड़ा मज़ा आ रहा है और हम भी एंजॉय कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो भी वाकई एंजॉय करते हैं इस टॉय ट्रेन को। और इस टॉय ट्रेन के जरिए लोग खास करके जो वनस्पति क्षेत्र है वो यहाँ पर घूमते हैं, और वनस्पति के लिए, गार्डन के लिए ये टॉय ट्रेन जो है वो आपको तमाम जगहों के जो दीदार है वो ये टॉय ट्रेन जो है वो कराएगी। तो चलिए हम आपको और भी जगहों पर लिए चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर किस तरीके से इस टॉय ट्रेन का जो नज़ारा है वो नज़र आता है। तो इस टॉय ट्रेन के ज़रिए चलिए हम चलते रहेंगे और उन तमाम जगहों का दीदार करेंगे। तो पटना ज़ू के 1 नंबर गेट से आप प्रवेश करिएगा तो आपको यहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड कार मिल जाएगी, और इस कार के जरिए आप इस पूरे ज़ू में घूम सकते हैं। तो चलिए हम भी इस कार में बैठते हैं और इस पूरे ज़ू में भ्रमण करते हैं, और पूरा जो परिवार है वो इस कार में मौजूद है और घूमने के लिए चलिए हम निकलते हैं। और वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन से जानवर, पशु पक्षी और तमाम वो चीज़ें इस पटना ज़ू की नज़र आती है। चलते हैं, चलिए तो हम अंदर चल रहे हैं और यहाँ पर तेंदुआ, लियोपार्ड जो है वो भी आपको नजर आएगा, और तस्वीरें जो आपको दिखाते हैं देखिए कैसे कई जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। चलिए चलते हैं और कुछ तस्वीर देखते हैं। तो तेंदुए की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से 2-2 तेंदुए यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ऊंचाई है और यहाँ पर इस तेंदुए के बारे में भी कई जो जानकारियाँ हैं वो दी गई है। तो आपको अलग अलग तरह के जो वन्य जीव हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही आप तस्वीर देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा किस तरीके से पूरे जो परिवार के लोग हैं और बिहार के अलग अलग जिलों से जब लोग यहाँ पर आते हैं तो खास करके पटना ज़ू घूमने के लिए ज़रूर आते हैं। और हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, देखिए एक एक चीज़ों को लोग देखते हुए और समझते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ये तस्वीर कितना रोमांच से भरे हुए ये लोग नजर आ रहे हैं, और तेंदुओं को देख रहे हैं, उसको निहार रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी रोमांचित हो रहे हैं। और रोमांच का ही जो है यह जगह है। इस तेंदुआ को कुछ दिखाई दिया छोटी? हाँ। क्या देखी? शेर देखी? तेंदुआ है ये? हाँ, पहले कभी देखा था तेंदुआ? देखा था। तो देखो तेंदुआ देखने के लिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो आए हुए हैं, और पूरा परिवार जो है वो एक साथ घूम रहा है और इन तमाम चीज़ों को देख रहा है। तो चलिए अब हम जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर शेर आपको नजर आएगा, और देखिए ये बब्बर शेर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यही रोमांच इस पटना ज़ू का नजर आता है जब हम यहाँ पर आते हैं। और
कई जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के इस शेर को देख रहे हैं। तो यह पटना ज़ू की खूबसूरत तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर कई जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी नजर आ रहे हैं और ये पटना ज़ू में शेर को देख रहे हैं। शेर को आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसे शेर बोलता है? बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से शेर जो है वो देख करके बच्चे काफी रोमांचित हैं। शेर देख रहे हो सामने से, कैसा लग रहा है? डर भी लग रहा है? हाँ हाँ? हाँ डर लग रहा है? हाँ। क्यों? डर क्यों लग रहा है? खुला हुआ है। खुला हुआ है इसलिए। चलो, तो तुम भी शेर देखने आए हो? शेर कैसे बोलता है? चलिए, तो बच्चे जो है वो शेर देखते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर शेर देख रहे हैं और भी कई जो बच्चे बच्चियां हैं वो यहाँ पर हैं। और कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के, क्या क्या देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है आने के बाद। कहाँ से आई? बोध गया से। छठी से। बोध गया से घूमने के लिए? हाँ, घूमने के लिए। तो देखिए बच्चे शेर शेर चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है शेर देखने में? अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो आप लोग भी देख रहे हैं, कैसा लग रहा है देखने में? बहुत अच्छा। तो पहले भी देखा था शेर कहीं? नहीं। यहाँ पहली बार देख रहे हो? यस। तो देखिए पूरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और शेर जो है वो देख रहे हैं और काफी मस्ती भी इनकी जो है वो चल रही है। और देखिए कह सकते हैं कि अभिभावक भी जो हैं वो भी साथ में आए, जो टीचर्स हैं वो भी साथ में आए हुए हैं और इन बच्चों को शेर दिखा रहे हैं। टाइगर जिंदा है, जिंदा टाइगर देखिए। और इस पटना ज़ू की ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो टाइगर है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। और इन टाइगर को लेकर भी तमाम जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर साझा की गई है कि रॉयल बंगाल टाइगर भारत नेपाल जंगलों में पाया जाता है। यह बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है। तो तमाम जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। बाघिन का प्रभुत्व क्षेत्र लगभग 20 वर्ग किलोमीटर, जबकि बाघ का 60 से 100 वर्ग किलोमीटर होता है। तो ये तमाम जो जानकारी है वो भी इस टाइगर के बारे में जो है वो साझा की गई है। हालांकि कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए यह चिंता का भी विषय हो रहा है जिस तरीके से बाघों की संख्या लगातार कम हो रही है। तो ये तस्वीर जो बताया जाता है कि साधारणतः यह स्वभाव से आक्रामक नहीं होता है, छिड़ने पर ही आक्रमण करता है। सलाह दी जाती है कि इससे कि भटक जाने की स्थिति में चारों तरफ घेर कर न खड़े हो, इससे स्थिति और आक्रामक जो है वो टाइगर की हो जाती है। तो यह टाइगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पटना ज़ू में आप जब भ्रमण करेंगे तो आपको तमाम जो वन्य प्राणी है, वन्य जीव जो है वो आपको नजर आए। और अब हम पटना ज़ू के सांप घर में आ चुके हैं और यहाँ पर अलग अलग प्रजाति के जो सांप है वो आपको नजर आएंगे और इस सांप को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये सांप यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अजगर से लेकर के तमाम प्रजातियों के जो सांप है वो आपको दिखाई देंगे। देखिए किस तरीके से मोटा जो अजगर है वो दिखाई दे रहा है। अजगर के बारे में आपको जानकारी दे दें कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सांपों में सबसे भारी भरकम जो सांप है वो माना जाता है। और उसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो भी यहाँ पर दी गई है कि वयस्क अजगर का रंग उजला या पीला होता है, इसका सर चौड़ा, आंखें छोटी और नासिका छिद्र बड़ी होती है। तो ये अजगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अजगर के साथ साथ कोबरा और तमाम प्रजातियों के जो सांप है वो हम आपको दिखाएंगे। चलिए हम और भी देखते हैं कि किस तरीके से और भी प्रजातियों के जो सांप है यहाँ पर नजर आएंगे। कोबरा की अगर बात करें तो कोबरा भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। और कोबरा की अगर बात की जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप का विषधर जो सांप है वो यह कोबरा माना जाता है। भारत और उसके निकटवर्ती देशों में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक लोग इसी सर्प के काटने से मरते हैं क्योंकि कहा जाता है कोबरा बहुत ही जहरीला जो स्नैक है वो होता है। और इसकी जो औसत आयु की अगर बात करें तो इसकी औसत आयु 20 वर्ष की होती है। वहीं साथ ही वाइपर रसेल की अगर बात करें तो उस प्रजाति के भी जो सांप है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो सांप को रखने के लिए यहाँ पर पूरी जो व्यवस्था है वो की गई है। और यह विशैला सांप प्रजाति में यह सांप जो है वो आता है। और साथ ही देखिए और भी सांप घर में कई जो सांप है वो आपको नजर आएंगे, जहां पर सैंड बुआ सांप भी आपको नजर आएगा, जिसे दो मुहा सांप के नाम से भी जाना जाता है। और मशहूर रेड सैंड बुआ सांप ईरान, पाकिस्तान और भारत में पाया जाता है। तो ये इस सांप की प्रजाति हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से सांप जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो वाकई जो रोमांचित करने वाली तस्वीर है वो इस पटना ज़ू की वो नजर आती है। अजगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसे पाइथन कहा जाता है। तो पाइथन भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। अजगर ये भी काफ़ी विशैला सांप जो है वो माना जाता है और माना जाता है कि अजगर के काटने से भी लोग जो है वो मर जाते हैं। तो कई प्रजाति के सांप यहाँ पर आपको नसर इस पटना ज़ू के इस हिस्से में आपको नजर आने वाला है जो काफ़ी रोमांचित करने वाला भी है। और देखिए
सांपों को किस तरीके से रखा जाए, इनका ख्याल कैसे रखा जाए, इसकी भी जो रख रखाव व्यवस्था है वो यहाँ पर अजगर सांपों को लेकर के वो नजर आती है। तो एक एक कह सकते हैं कि कैबिनेट में यहाँ पर सांप रखे गए हैं और साथ ही यहाँ पर एक छोटे छोटे जो मुर्गियाँ हैं वो भी आपको नजर आएगी। साथ ही धामिन सांप की अगर बात करें, चलती हुई धामिन आपको हम दिखाते हैं। देखिए चलती हुई धामिन जब आप देखेंगे तो आपके वाकई जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएंगे। धामिन सांप को लेकर के काफ़ी लंबी यह सांप जो है वो मानी जाती है और धामिन सांप को लेकर के बताया जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले सांपों में विषहीन सांप है। शुष्क स्थलों पर यह बीते या पीले रंग का, जबकि गीले स्थलों पर इसका रंग काला होता है। तो यह रंग बदलता हुआ धामिन जो है वो नजर आता है और धामिन को लेकर भी कई जो कहानियां हम गाँव में सुना करते हैं। तो काफ़ी देख लीजिए कितना लंबाई इसकी है और यह धामिल, जिंदा धामिल जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। और उसके साथ ही अजगर की एक और जो प्रजाति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो अजगर है वो लेटा हुआ नजर आ रहा है। भागो भागो भालू आया, भालू की तस्वीर आपको दिखाते हैं इस पटना ज़ू की। और देखिए किस तरीके से जो भालू है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर हैं, वो भालू को देख रहे हैं और मस्ती करते हुए भालू जो है वो नजर आ रहे हैं। और इनसे भी हम बातचीत करेंगे। भालू देख रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखने में अच्छा लग रहा है। देखने में अच्छा लग रहा है। अगर इधर आ गया तो काट लेगा। काट लेगा, इसलिए दूर दूर हो। हाँ। डर लग रहा है? ना। नहीं डर लग रहा है ना, निडर हो ना। चलो ये छोटा बच्चा भी है, तुम भी भालू देख रहे हो, कैसा लग रहा है भालू? अच्छा लग रहा है। तो चलिए छोटे छोटे बच्चे हैं और भालू देख करके काफ़ी रोमांचित है, उत्साहित है। और भी चलिए तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और देखिए भालू के बाद से ये तस्वीर देखिए, ये जो जानवर है इसकी तस्वीर देखिए जिससे हम शुतुरमुर्ग कहते हैं और इसकी गर्दन काफ़ी लंबी होती है और इस शुतुरमुर्ग को लोग देख रहे हैं, काफ़ी रोमांचित भी हो रहे हैं। शुतुरमुर्ग की अगर बात करें तो यहाँ पर कई जो डिस्क्रिप्शन है वो भी शुतुरमुर्ग के बारे में यहाँ पर जानकारी जो है वो दी जाती है। पटना ज़ू की खासियत ये है कि जो भी आप जानवर देखेंगे उसको लेकर के जो जानकारी है कई वो भी दी गई है कि ऑस्ट्रिच के बारे में। शुतुरमुर्ग धरती पर पाया जाने वाला सबसे लंबा और सबसे भारी पक्षी है और इसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो शुतुरमुर्ग यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं। कई जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी पटना ज़ू घूमने के लिए आई हैं, कैसा लग रहा है, क्या देख रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है मुझे। कहाँ से आई? पटना से। पटना से ही है। तो पटना हमेशा आना जाना यहाँ पे पटना ज़ू में होता है? नहीं, बस विजिट किया। अच्छा, बस विजिट किया। तो क्या क्या खास अच्छा लगा देखने में? जू में क्या अच्छा लग सकता है? जानवर। तो जानवरों में भी होता है ना कि कुछ जानवर मस्ती भी कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ जानवर डराने वाले हैं। तो क्या क्या देखा खास? मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। हाँ, मैंने सांप देखा, मुझे अच्छा लगा सांप देख के। सांप से मेरा मुलाकात कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। सांप से मुलाकात जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप कहाँ से आई हुई हैं? पटना। पटना से ही। हाँ। तो आपने यहाँ पर क्या देखा और विशेष आपको क्या खास लगा यहाँ? ज़ेब्रा, जिराफ और यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत सही क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है पर फिर भी पेड़ पौधों की वजह से काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। और बहुत सारी पक्षियाँ हैं, उन लोगों को भी देखा, वो लोग भी बहुत प्यारी प्यारी हैं, अच्छी लग रही हैं। तो सुकून सा लगता है आने के बाद से कि चलो छोला पेड़ पौधा भी है, जानवर भी देख लिया। फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। फैमिली, फ्रेंड्स, पिकनिक बहुत अच्छा प्लेस है। मतलब आ सकते हैं, अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपना खुशी खुशी आना है, मस्ती करना है, खेलना है, कूदना है, फिर अच्छे से जानवरों के साथ देखना है, उन लोगों की ज़िंदगी, उन लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जानना है क्योंकि सबके बारे उनके बारे में लगाया हुआ है बोर्ड्स वगैरह, उस पर आराम से आप देख सकते हैं और फिर अच्छे खासे मूड में जाना है। चलिए तो बिल्कुल, तो तमाम कई जो जानकारियाँ हैं वो भी आपको मिल जाती है। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अगर हम ट्रैवल करते हैं, अगर हम घूमते हैं तो हमें कई जो जानकारियाँ हैं वो मिल जाती हैं। हम भले ही बहुत पढ़े लिखे ना, लेकिन अगर घूमते हैं तो हमें ज्ञान का सागर जो है वो मिल जाता है। चलिए एक बार फिर से ऑस्ट्रिच की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शुतुरमुर्ग के बारे में जो जानकारी यहाँ पर दी गई है कि शुतुरमुर्ग दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, अफ्रीकी महाद्वीप के कुछ अन्य देशों और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में ये जो है वो पाए जाते हैं। और इस शुतुरमुर्ग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शुतुरमुर्ग के पैर मजबूत होते हैं और उनकी पैर इंसानों और किसी भी शिकारी के लिए भी घातक हो सकती है। उत्तरी अफ्रीका में पाए जाने वाले शुतुरमुर्ग के पैर और गर्दन गुलाबी होते हैं, जबकि दक्षिणी हिस्से में पाए जाने वाले के पैर और गर्दन भूरे रंग की होती है। तो कई चलिए हम जानकारियां भी आपको साथ साथ देते चलेंगे। चलिए और चलते हैं जगह। चलिए अब राष्ट्रीय पक्षी मोर का दीदार करते हैं और अलग अलग प्रजाति के मोर यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और मोर की जब बात होती है तो सुंदरता की बात होती है, सौंदर्य की बात होती है और यही मोर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और यहाँ पर सिल्वर जो पिजेंट है वो आपको नजर आएगा। और देखिए ये तस्वीर, कह सकते हैं कि मोर की तस्वीर देखिए। मोर के साथ साथ और भी कई जो प्रजातियां हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगी। और मोर के बारे में ये कहा जाता है कि जब बारिश का मौसम होता है तो मोर नाचते हैं
और मोर मोरनी की जो कहानियां हैं वो हम लगातार सुनते आते हैं। और देखिए किस तरीके से मोर पंख जिसकी अपनी विशेषता है और कई रंग जो हैं वो समेटे हुए यह मोर नजर आता है। तो मोर के साथ साथ आपको इसमें सिल्वर फिशेंट जो है वो भी नजर आएगा, जो सिल्वर यानी कि चांदी के रूप में है। और इसके सिर को देखिए तो ब्लैक जो हेयर है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो अलग अलग प्रजाति के जो जानवर हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे और लोग इसको देख रहे हैं और इस पटना ज़ू का लुत्फ ऐसे ही उठा रहे हैं। तो मोर की सबसे खूबसूरत जो तस्वीर होती है वो तस्वीर ये होती है कि जब मोर पंख अपना फैलाए हुए हो यानी कि खुशी में हो, और कहा यह जाता है कि मोर पंखों को फैलाकर नाचता है और वो उस खुशी का इजहार करता है। तो देखिए इस तस्वीर को मोर कैसे अपना पंख फैलाए हुए यहाँ पर नजर आ रहा है और काफ़ी खूबसूरत तस्वीर इस पटना ज़ू की हम आपको दिखा रहे हैं, इस मोर की, जो मोर घूम रहा है और अपने पंखों को फैलाए हुए है। तो ये तस्वीर और काफ़ी कह सकते हैं कि मन को स्पर्श करने वाली तस्वीर है और आपको काफ़ी सुकून शांति भी महसूस होगा जब आप प्रकृति के नज़दीक होंगे, जब आप पशु पक्षी के नज़दीक होंगे, जब आप पर्यावरण के नज़दीक होंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मोर को लोग देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये मोर की तस्वीर। अब पटना ज़ू के हम उस हिस्से में हैं जहाँ पर आपको चिड़ियों की चहचहाट आपको सुनाई देगी। और चिड़ियों की चहचहाट की बात करें तो सुबह हमारी शुरुआत चिड़ियों की चहचहाट से होती है और ख़ास करके गाँव की तो बात ही अलग होती है। लेकिन पटना में अगर आपको है तो आपको कोकाटिल से लेकर के काकातुआ, फिंचेब्रा और तमाम जो चिड़ियों के प्रकार है वो यहाँ पर नजर आएंगे। और ये चिड़िया चहचहाती हुई कितने सुंदर लग रही है। पैरट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जो ग्रीन पैरट्स हैं वो भी आपको दिखेंगे और कई जो चिड़ियों की जो प्रजातियाँ हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। तो अलग अलग प्रजातियों की यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाट आपके कानों में गूंज रही होगी। और वाकई ये जो चहचहाट आती है तो ये हमें बताती है कि हम प्रकृति के कितने करीब हैं और हमें कितने प्रकृति के करीब होने की ज़रूरत भी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, छोटी चिड़ियों से लेकर के बड़ी चिड़ियों का यहाँ पर जो मेल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। रंग बिरंगी चिड़िया जो है वो यहाँ पर नजर आएंगी, जहाँ पर इनकी चहचहाटें गूंज रही है और यहाँ पर पटना ज़ू की अनोखी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग स्कारलेट मैकाऊ जो एक पक्षी है वो भी यहाँ पर है। और देखिए हम टाइम की तस्वीर भी हम आपको दिखा सकते हैं, रंग बिरंगी। और कहना क्या कह सकते हैं कि हम रंगों का इस्तेमाल करते हैं, हम रंगों को देखते हैं, लेकिन ये जो प्राकृतिक रंग है इन चिड़ियों पर, इसे गॉड गिफ्टेड कहा जाए, प्रकृति का रंग कहा जाए, जो अलग अलग रंग यहाँ पर नजर आते हैं और इन रंगों के जरिए हम अपने जीवन को भी कैसे रंगीन करें। और काफ़ी खूबसूरत, जहाँ पर आपको लाल, पीले, हरे, नीले वो तमाम जो रंग है वो आपको नजर आएंगे। और देखिए इनकी खूबसूरती देखिए, कैसे इन रंगों से सजाई हुई ये चिड़िया नजर आ रही है और इनकी चहचहाटें किस तरीके से खुशी की एक जो लहर है, खुशी की एक स्पंदन जो है वो आपके मन में बिखेरेंगे। तो ये चिड़िया पहाड़ी मैना भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। पहाड़ी मैना की तस्वीर देखिए, काली काली ये पहाड़ी मैना और तमाम चिड़ियों की चहचहाट। बोलो रोल। वही था, क्या देखे अंदर? काला काला था, हाथी। क्या था अंदर? वही था, क्या देखे अंदर? काला काला था, हाथी। क्या था अंदर? हाथी था काला। कछुआ भी देखिए, शेर देखिए, कैसा लगा? तो चलिए अब हम पटना ज़ू के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां पर बारहसिंघा आपको नजर आएगा। बारहसिंघा के सबसे विलक्षण अंग है उसके सिंग और बड़े बड़े सिंगों वाले बारहसिंघा जो है वो आपको नजर आएंगे। और तस्वीर और साथ ही ज़ेब्रा की भी तस्वीर देखिए, वो ज़ेब्रा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस ज़ेब्रा की तस्वीर आप अक्सर सड़कों पर देखते होंगे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और वो ज़ेब्रा आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो ये ज़ेब्रा देखिए किस तरीके से ब्लैक एंड वाइट और इस खूबसूरती के साथ यह जो ज़ेब्रा है वो नजर आ रहा है। ज़ेब्रा के बारे में भी कई जो जानकारी यहाँ पर साझा की गई है कि ज़ेब्रा सभी ज़ेब्रा प्रजातियों में सबसे प्रचुर है। वे जाम्बिया, केन्या, तंजानिया और अफ्रीकी महाद्वीप के कुछ और देशों में पाए जाते हैं। यह प्रजाति सामना में रहती है। तो ज़ेब्रा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और साथ ही साथ बारहसिंघा की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। तो चलिए अलग अलग जगहों की तस्वीर इस पटना ज़ू के जरिए, और देखिए इसी गाड़ी से हम होकर के आए हुए हैं और अब बारहसिंघा और वो तमाम
यहाँ पर जो जानवर हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। बारहसिंगा की अगर बात करें तो वयस्क नर में सिंह की 10 से 14 शाखाएं होती है। इसका नाम इन्हीं शाखाओं की वजह से पड़ा है बारहसिंगा। और बारहसिंगा के अलावा नस्र आएंगे तो यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर हिरण भी, बारहसिंगा और तमाम इस प्रजाति के जो पशु है वो पटना ज़ू में नजर आएंगे। चलिए आपको ऐसे जानवर से दीदार कराते हैं जो ऐसे जानवर से आपको दीदार कराते हैं जो सबसे लंबा जानवर कहा जाता है। गर्दनें काफ़ी उसकी ऊंची है, जिराफ। जी हाँ, जिराफ का दीदार हम आपको कराएंगे और देखिए किस तरीके से जिराफ यहाँ पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो यह संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना की ये अहम तस्वीर जहाँ पर जिराफ आपको नजर आएगा और जिराफ को लेकर के भी कई जो जानकारियाँ हैं वो हम आपको देंगे कि जिराफ की विशेषता क्या है। और जिराफ की अगर बात करें तो यह मूल रूप से अफ्रीका में पाया जाता है। धरती का सबसे लंबा जंतु है। नर और मादा की ऊंचाई क्रमशः 18 फीट और 15 फीट की होती है। शरीर की औसत लंबाई की अगर बात करें तो 14 फीट होती है और इसकी गर्दन 7 फीट लंबी होती है। लंबी गर्दन होने के बावजूद स्तनधारी की तरह इसके गर्दन में 7 वर्टिब्री होती है। और आपको बता दें कि जिराफ नर 5 वर्ष और मादा 4 वर्ष में प्रजनन योग्य हो जाते हैं और इसकी गर्भावस्था काल की अगर बात करें तो 15 माह होती है। शाकाहारी जंतु है। नवजात का जो वजन है वो औसतन 60 किलोग्राम और औसतन 6 फीट होती है। तो हमारे खास कार्यक्रम प्रदेश परिक्रमा में आज हम मौजूद थे पटना ज़ू, पटना का चिड़ियाघर, और हमने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से यहाँ पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों का जो संगम है वो देखने को मिलता है और काफ़ी अद्भुत तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और हम भी आपसे अपील करते हैं कि पटना ज़ू एक बार आइए, दीदार करिए, वाकई आपको सुकून महसूस होगा, आप प्रकृति के बीच होंगे। तो बहरहाल आज की इस प्रदेश परिक्रमा में फिलहाल के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर किसी नए स्थान, नई जगह के साथ मिलेंगे। नमस्कार।